मैं सुरेंद्र कुमार आपको हार्दिक स्वागत करता हूं मेरा हेल्थ रिलेटेड यूट्यूब चैनल एसकेएम डीप रिसर्च को। विश्व स्वास्थ्य संगठन कोविड-19 की इलाज ढूंढते ढूंढते एक क्रिटिकल केयर करने के लिए अभी ढूंढ निकाला है डेक्सामेथासोन को, जो कि डेक्सामेथासोन का इलाज एलर्जिक विकार, गंभीर एलर्जी की प्रतिक्रिया, श्वास रोग, कैंसर, रोमाटिक विकार, त्वचा संबंधी विकार, नेत्र रोग विकार और नेफ्रोटिक सिंड्रोम के लिए किया जाता है। क्या डेक्सामेथासोन आखिरकार कोविड-19 की दवा है? दवाओं पर एक नज़र जो लाभकारी के रूप में माना जाता था। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि स्टेरॉयड दवा डेक्सामेथासोन ने कोरोना वायरस से संक्रमित 5000 रोगियों को बचाया है। यह शायद पहली दवा है जिसने ऐसा वादा दिखाया है, लेकिन कुछ अन्य भी थे जिन्हें इसके पहले माना गया था। जाने कौन कौन रहे हैं। फाइल 26 फरवरी 2020 को ली गई इस फाइल फोटो में मार्सिल में IHU मेडिटेरेनी इन्फेक्शन इंस्टीट्यूट में एक मेडिकल स्टाफ दिखाया है। एक निवाक्विन के पैकेट, क्लोरोक्विन और फ्लेकेरिल युक्त गोलियां, हाइड्रोक्लोरोक्विन की गोलियां कोरोना वायरस के खिलाफ प्रभावशीलता के लक्षण दिखाती है। फाइल PICFP। नई दिल्ली। जब से महामारी शुरू हुई है, कई दवाएं कोरोना वायरस से बचाने में एक वास्तविकता सफलता थी, लेकिन समय के साथ और परीक्षण के बाद वैज्ञानिकों ने जाना कि कुछ मामलों में यह सिर्फ एक गलत अलार्म था। अब ब्रिटेन में स्टेरॉयड दवा डेक्सामेथासोन के रूप में वैज्ञानिकों ने एक जीवनदायी दवा साबित हुई। ब्रिटेन में वैज्ञानिकों का दावा है कि स्टेरॉयड दवा डेक्सामेथासोन ने ब्रिटेन में 5000 लोगों की जान बचाई है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा चलाए गए एक परीक्षण में लगभग 2000 अस्पताल के रोगियों को डेक्सामेथासोन दिया गया था और 4000 से अधिक की तुलना में से जो नहीं थे। परिणाम से पता चला है कि वेंटिलेटर पर रोगियों में डेक्सामेथासोन ने मृत्यु के जोखिम को 40% से 28 तक कम कर दिया, जबकि ऑक्सीजन की आवश्यकता वाले रोगियों को मृत्यु के जोखिम को 25% से 20% तक काट दिया है। गठिया, अस्थमा और त्वचा की कुछ स्थितियों में सूजन को कम करने के लिए जिस दवा को प्रयुक्त किया जाता है, वह शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को ओवरड्राइव में जाने से होने वाला क्षति को रोकने में मदद करती प्रतीत होती है, क्योंकि यह कोरोना वायरस से लड़ने की कोशिश करता है। यह शायद पहली दवा है जिसने ऐसा वादा दिखाया है, लेकिन यह एकमात्र दवा नहीं है जिसका परीक्षण किया जा रहा था। यहाँ उन दवाओं पर एक नज़र डाली गई है जो कोविड-19 से सुरक्षा के लिए फायदेमंद मानी जाती है। रेमडेसिविर, इबोला वायरस के संक्रमण के लिए रेमडेसिविर का नैदानिक परीक्षण में अध्ययन किया गया था लेकिन सीमित लाभ दिखा। यह उत्तम संस्कृति में उच्च रुग्णता से जुड़े अन्य मानव कोरोना वायरस की प्रतिकृति को बाधित करने के लिए दिखाया गया है, जिसमें 2003 में गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम कोरोना वायरस और 2012 में मध्य पूर्व श्वसन सिंड्रोम कोरोना वायरस शामिल है। न्यू इंडियन
एक्सप्रेस के रिपोर्ट के अनुसार PGIMER के एक डॉक्टर नेहरू एक्सटेंशन ब्लॉक में कोविड-19 रोगियों के उपचार की देखभाल करते हुए बताते हैं कि दवा का उपयोग काफ़ी हद तक हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के उपयोग के समान है। वे दोनों मूल रूप से एंटीवायरल ड्रग है जो उस समय एक मरीज को दिलाई जाती है जब वायरस लोड रोगी में खुद को दोहरा रहा होता है। यह बीमारी की शुरुआत का एक प्रारंभिक चरण है। PGI में आंतरिक चिकित्सा विभाग से डॉक्टर पंकज मल्होत्रा ने बताया। हालांकि डॉक्टर ने एक रोग निरोधी के रूप में फिर से एंटीवायरल दवाओं के प्रशासन को चेतावनी दी और केवल यह प्रशासित किया है कि शरीर के विटाल इष्टतम है। लोपिनाविर रोटोनाविर एंटीरेट्रोवायरल दवा लोपिनाविर एक प्रोटीज आवश्यकता है जो व्यापक रूप से HIV के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है और कोविड-19 के उपचार के लिए एक संभावित उम्मीदवार है। लोपिनाविर एक और प्रोटीज अवरोधक रोटोनाविर के साथ मिलकर तैयार किया गया है। रोटोनाविर चयापचय एंजाइम को रोकता है और इसीलिए लोपिनाविर के साथ जीवन को बढ़ाता है। इस महीने लैंसेट में प्रकाशित एक अध्ययन में कहा गया है कि ड्रग्स इंटरफेरन बीटा 1b के संयोजन में शामिल है। साथ ही एंटीवायरल संयोजन लोपिनाविर रोटोनाविर और रिबाविरिन अकेला लोपिनाविर रोटोनाविर की तुलना में वायरस के वायरल या यात्रा को कम करने में बेहतर है, लेकिन ये भी शुरुआती निष्कर्ष थे, केवल हल्के मध्यम बीमारी वाले रोगियों में देखे गए थे। इसीलिए अध्ययन के पीछे वैज्ञानिकों ने गंभीर रूप से बीमारी रोगियों में इस ट्रिपल संयोजन की प्रभावशीलता की जांच करने के लिए बड़े परीक्षणों की आवश्यकता पर जोर दिया। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन पूरे परीक्षण से सबसे विवादास्पद दवाओं में से एक रहा है। दवा का उपयोग मुख्य रूप से मलेरिया के इलाज के लिए किया जाता है, लेकिन यह संधिशोथ और लिपस के उपचार रूप में भी उपयोग किया जाता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अपने मरीजों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देने से रोकने का फैसला किया क्योंकि इसमें कोविड-19 रिकवरी के लिए कोई महत्वपूर्ण लाभ नहीं था। रिकवरी नाम का परीक्षण कोई वास्तविक परिणाम नहीं मिलने के बाद हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन सहित विभिन्न दवाओं का परीक्षण कर रहा था। विश्वविद्यालय ने कोविड-19 रोगियों को दवा देना बंद करने का फैसला किया। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित एक अन्य अध्ययन में HUQ के COVID-19 के खिलाफ एक उपयोगी निवारक उपाय के रूप में उपयोग के बारे में संदेह उठाया गया। कोविड-19 के लिए उच्च जोखिम का मध्यम जोखिम के बाद हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ने कोविड-19 के साथ संगत बीमारी को नहीं रोका या जब संक्रमण के बाद 4 दिनों के भीतर एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। WHO ने एक अध्ययन ने कहा, संक्षेप में रोग के बाद सॉलिडेरिटी ट्रायल्स में दवा का परीक्षण जारी रखा है जो संभावित रूप से हानिकारक प्रभावों का दावा करता है। क्योंकि दवा व्यापक रूप से उपलब्धता है और दवा के प्रमुख निर्माताओं में से एक है, इसलिए भारत ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का उपयोग बंद नहीं किया है। भले ही अभी तक परिणाम कोविड-19 पर कोई प्रभाव नहीं दिखाता है।